शापित हवेली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में दशकों से खंडहर बनी एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां से रात को औरतों के रोने की आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास अंधेरा होने के बाद नहीं जाता था। राहुल, जो शहर से पत्रकारिता की पढ़ाई करके लौटा था, इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह रात भर हवेली में रहकर सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। रात के 12 बजे वह टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली की टूटी दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ी थीं। अंदर जाने पर सीलन और सड़े फूलों की गंध से उसका दम घुटने लगा। करीब आधी रात को अचानक हवेली के पिछले हिस्से से चूड़ियों के खनकने और पायल की छन छन सुनाई देने लगी। राहुल का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लटकते बालों के साथ। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? हमें चैन से क्यों नहीं सोने देते? राहुल डर से कांपने लगा, लेकिन फिर भी बोला, मैं मैं सच जानना चाहता हूं। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब उसका चेहरा रोशनी में आया तो राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ सीले हुए, जैसे किसी ने उन्हें सुई से बंद कर दिया हो। वह औरत अचानक हवा में तैरते हुए राहुल के करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, इस हवेली में जो भी रात गुजारता है, वो जिंदा सुबह तक नहीं लौटता। राहुल की टॉर्च और कैमरा उसी समय गिरकर बंद हो गए। बाहर लोगों ने अगली सुबह हवेली के भीतर उसका सामान पाया, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। आज भी उस हवेली में देर रात एक नई आवाज गूंजती है, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। लोग कहते हैं अब हवेली में सिर्फ वही औरत नहीं, राहुल की आत्मा भी भटकती है।